इस वीडियो में मैंने कैंटिलीवर के जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जो आर एस कुर्मी की बुक में एक्सरसाइज 20.1 में दिए हुए हैं उनको हल किया है। आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें 2.4 मीटर लंबी कैंटिलीवर है जिसके फ्री एंड पर 30 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है और उसकी फ्लेक्सरल रिजिडिटी 25 × 10⁻12 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर ये दी हुई है। तो फ्लेक्सरल रिजिडिटी का मतलब होता है E/I का मान आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर L को हमने मिलीमीटर में लिखा, W को न्यूटन में लिखा, EI का मान डायरेक्ट न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो सिर्फ हमें फार्मूला में मान रखना है। IB = हमको मालूम है पॉइंट लोड के केस में फ्री एंड पर जब पॉइंट लोड होता है तो उस केस में IB होता है WL²/2EI। तो ये WL²/2EI की वैल्यू हमको यहाँ पर डायरेक्ट दी हुई है। तो यहाँ पर ये 0.0035 ये आंसर हमको मिलेगा रेडियन में। और YB WL³/3EI, तो यहाँ पर WLEI की वैल्यू हमने रख दी तो ये आंसर आया 5.5 मिलीमीटर। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें सिर्फ फार्मूला में हमको वैल्यूज़ को रखना है। सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें कैंटिलीवर का सेक्शन दिया हुआ है 120 मिलीमीटर विड्थ और 200 मिलीमीटर उसकी डेप्थ है और उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। तो फ्री एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमको फाइंड आउट करना है। ई की वैल्यू दी हुई है 200 GPa और लोड है 50 किलो न्यूटन। तो जो भी दिया हुआ है वो पहले हमने लिख लिया। B 150 मिलीमीटर, D 200 मिलीमीटर, L 1.5 मिलीमीटर में चेंज कर लिया, W को न्यूटन में लिख लिया और E को हमने Nm² में लिख लिया। अब हमको मालूम है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए I कितना होता है BD³/12। तो B × D³/12 ये हमने I की वैल्यू निकाली। अब फिर हमको IB और YB के फार्मूला में इनको मान को रख देना है। IB होता है WL²/2EI, WL²/2E × I। तो ये आंसर आ गया 0.0028 रेडियन। इसी तरह से YB WL³/3EI, क्योंकि इसमें भी पॉइंट लोड फ्री एंड पर लगाया है तो फार्मूला यही रहेंगे WL³/3EI। W की वैल्यू रख दी, L और EI की वैल्यू रख दी, तो ये डिफ्लेक्शन हमको मिला 2.8 मिलीमीटर। ये भी एक सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें EI की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी, इसमें I की वैल्यू नहीं दी है, वो आपको निकालना है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, जो कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम है, इसमें भी विड्थ और डेप्थ दी हुई है, लेंथ दी हुई है और जो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड है उसको दिया हुआ है कि दैट शुड नॉट एक्सीड 5 मिलीमीटर। तो YB की वैल्यू हमको दी हुई है, E का मान दिया हुआ है GPa में, इसको Nm² में लिख लेंगे। ये जो भी दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर I निकालना है हमको। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12, ये BD³/12 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला। YB = हमको मालूम है कि इस केस में WL³/3EI होता है। यहाँ पर YB की वैल्यू दी है और वो पॉइंट लोड निकालना है जिसके कारण मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 5 मिलीमीटर वहाँ पर होगा। तो ये W की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालना है। L की वैल्यू दी हुई है, E और I की वैल्यू हमने लिख ली। तो यहाँ से W हमको न्यूटन में मिलेगा 21,870 न्यूटन, या इसको किलो न्यूटन में हमने लिख लिया तो 21.87 किलो न्यूटन। तो इसमें लोड ना दे के डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो डिफ्लेक्शन की मदद से हमको लोड निकालना है। फोर्थ प्रॉब्लम है, इसमें एक 1.8 मीटर लेंथ का कैंटिलीवर है जिस पर UDL है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसके फ्री एंड पर हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है। फ्लेक्सरल रिजिडिटी इसमें फिर EI की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, ये इस तरह से 3.2 × 10⁻12 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर IB = अब चूँकि UDL ओवर होल लेंथ है तो यहाँ पर UDL के केस में स्लोप कितना होता है WL³/6EI। तो ये WL³/6EI, W की वैल्यू चूँकि किलो न्यूटन पर मीटर और न्यूटन पर मिलीमीटर उतना ही रहेगा, वो पहले भी मैंने बताया था। 10 किलो न्यूटन पर मीटर को हम चेंज करेंगे न्यूटन पर mm में, तो 10 न्यूटन पर mm। तो यहाँ पर W की वैल्यू L
हमने 1.8 मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लिया, EI की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर IB इज इक्वल टू 0.003 रेडियन। इसी तरह से फ्री एंड पर जो डिफ्लेक्शन है इस केस में कितना होता है, WL4/8EI। तो WL और EI की वैल्यूज़ रखने से ये 4.1 मिलीमीटर यहाँ पर आया। फिर फिफ्थ प्रॉब्लम, ए कैंटिलीवर बीम 120 मिलीमीटर वाइड एंड 200 मिलीमीटर डीप इज 2.5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द UDL द बीम शुड कैरी टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 5 मिलीमीटर एट इट्स फ्री एंड, टेक E इज इक्वल टू 200 GPa। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 के जैसा है। इसमें UDL की हमको वैल्यू निकालना है जिसके कारण फ्री एंड पर 5 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन आएगा। लेंथ दी हुई है, विड्थ और डेप्थ दी हुई हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हमने, रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो BD/12 ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमको मालूम है YB बराबर कितना होता है, UDL ओवर एंटायर लेंथ के केस में WL4/8EI। तो यहाँ पर YB की वैल्यू रख दी हमने, L और EI की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से W की वैल्यू हमको मिलेगी, या तो हम उसको न्यूटन पर mm में लिखें या किलो न्यूटन पर मीटर में। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको, वो 2 पॉइंट लोड दिए हो सकते हैं और स्लोप और डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर निकालने को कहा जा सकता है, या फिर कुछ लेंथ तक UDL लगा हो और फ्री एंड पर पॉइंट लोड हो, उसके कारण फ्री एंड पर कितना स्लोप और डिफ्लेक्शन आएगा, उस तरह के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो दोनों, जैसे 2 पॉइंट लोड दिए हैं तो पहले एक पॉइंट लोड के कारण कितना आएगा फ्री एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन, और फिर दूसरे पॉइंट लोड के कारण कितना आएगा। दोनों के लिए फार्मूला अलग अलग होंगे। तो दोनों के लिए हमने जैसे स्लोप लिखा IB1 ड्यू टू लोड 1 और ड्यू टू लोड 2 IB2, तो टोटल स्लोप कितना हो जाएगा IB1 + IB2। इसी तरह से डिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट लोड के कारण डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर YB1 है मान लो, और सेकंड लोड के कारण YB2 है, तो YB1 + YB2 वो टोटल डिफ्लेक्शन फ्री एंड पर हो जाएगा। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स भी आप आसानी से हल कर सकते हैं।